गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण हमारा आज क्लास थोड़ा सा डिले हो गया। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आज का क्लास शुरू करते हैं और आज हम देखने वाले हैं। देखो, हमने पहले क्या क्या देख चुके हैं, लास्ट जो 2 लेक्चर हुए हमारे उसमें वो देख लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो अभी तक के हम हमारे जो 2 लेक्चर हुए, मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? वीडियो एंड आवाज क्लियर है? मुझे यस लिख के भेजो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया था सबसे पहला वाला टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मटेरिया मेडिका एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मटेरिया मेडिका एंड होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। ओके, देन सेकंड लेक्चर में हमने देखा सोर्सेस ऑफ मटेरिया मेडिका। ठीक, और आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मटेरिया मेडिका। ठीक है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है, क्योंकि ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन, ये जो इंट्रोडक्टरी वाले लेक्चर्स हैं, ये आपके लिए एक तरीके से एक बोनस पॉइंट है, क्योंकि ये पार्ट इजी है। ठीक है, इसमें आपको मेडिसिन की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती, उतना याद नहीं करना पड़ता और प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। इजी पार्ट है और ज्यादा मार्क्स भी कवर करता है। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से याद है टाइप्स ऑफ मटेरिया मेडिका और आपके एग्जाम में वही आ गया, तो आपके 10 में से 8 नंबर 9 नंबर पूरे हैं। ठीक, चलो तो अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो समझो, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका हमने बनाई। ठीक है, उसके अंदर हमने सिम्टम्स लिखे। ठीक, अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे डॉक्टर्स आए, उन्होंने मटेरिया मेडिका पढ़ी, डॉक्टर हैनीमन की जो उन्होंने शुरुआत में लिखी थी, फिर जो पायनियर्स आए जिन्होंने सिम्टम्स रिकॉर्ड किए उन्होंने। ठीक है, लेकिन सबने ये सोचा कि इनमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा मतलब सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी है ना। लाइक जैसे कि एक काम करते हैं कि इस मटेरिया मेडिका को हम पिक्चर के द्वारा पढ़ते हैं। मैं इसके पिक्चर बना देता हूँ जिससे कि ये इजी हो जाएगा लोगों के लिए पढ़ना। ठीक है, तो वो पिक्चर टाइप मटेरिया मेडिका हो गई। एक ने बोला कि मैं इनका गाने बना देता हूँ, पोइट्री में कन्वर्ट कर देता हूँ मटेरिया मेडिका को। ठीक है, तो वो हमारी हो गई सॉन्ग, पोइट्री एंड सॉन्ग मटेरिया मेडिका। ठीक है, एक आए, एक आपके सर सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इनको स्टोरी ट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको स्टोरी ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है भविष्य में कभी इसमें अपना नाम आ जाए, है ना, स्टोरी ट्रिक मटेरिया मेडिका। तो इस तरीके से सबने अपना अपना दिमाग लगाया। ठीक है, और मटेरिया मेडिका को चेंजमेंट करके इधर उधर करके अपनी अपनी मटेरिया मेडिकास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मटेरिया मेडिका होम्योपैथिक फील्ड में लॉन्च की। ठीक है, तो जैसे हम इसमें देख लेंगे 8 टाइप है हमारे पूरे। ठीक, टोटल कितने हैं? 8 टाइप। पहला है फिजियोलॉजिकल, देन थेरापेटिक, क्लिनिकल मटेरिया मेडिका, मटेरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग, पिक्चर टाइप, पोइट्री टाइप, ठीक है, कंपेरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ओके, ये आठ आठ मटेरिया मेडिकास हैं। फिजियोलॉजी के हिसाब से अगर सिम्टम्स को डिस्क्राइब कर दिया है तो फिजियोलॉजिकल हो गई, थेरापेटिकली अरेंज कर दिया है तो थेरापेटिक हो गया। अभी देखेंगे हम आगे ये क्या होते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली कर दिया है तो क्लिनिकल हो गया। प्रूविंग जो हुई थी सबसे फर्स्ट, ठीक है, जो हनीमन ने की थी, वो सीधे सीधे प्रूविंग वाले सिम्टम लिखे हुए हैं, तो मटेरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग हो गया। बाकी तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे। कंपेयर में कंपेयर, और डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब करके अच्छे से। चलो, तो ये हमने देखा है। अब देखो बच्चों, बात आती है, ये तो चलो सर ठीक है, आपने बता दिए 8 होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं, इसको याद कैसे करें? तो उसके लिए मैं ट्रिक लाया हूं आपके लिए। देखो, मेरा पर्पस आपको पढ़ाना भी है और आपको याद भी कराना है। अगले अगर आधे घंटे तक आपका कंसंट्रेशन सिर्फ स्क्रीन पर रहा, ठीक है, अगले आधे घंटे तक अगर आपका कंसंट्रेशन स्क्रीन पर रहा, तो आपका ये लेक्चर कंप्लीटली यहीं पर रेडी हो जाएगा। यस, बिलीव मी। ठीक है, यहीं पर रेडी हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं मैंने उसी हिसाब से अरेंज किया हुआ है। देखो, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, लाइन याद रखना, जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना। एक आदमी था, वो गया कहां पर, फिजियोथेरेपी थेरेपी क्लिनिक पर गया, और वहां पर जब उसने पूरा थेरेपी ले ली, उसके बाद जब उसके पास बिल आया, उन्होंने बोला कि आपका इतना हो गया। बोला सर इतना तो होता ही नहीं है, मैंने तो पहले भी फिजियोथेरेपी कराई है, वहां के तो चार्जेस बहुत कम थे, यही सब कराया था मैंने। बोला सर ऐसा इतना ही है, सब जगह यही रेट है। डॉक्टर बोलते हैं, रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं, "सर, यही रेट है भाई सब जगह।" बोला सर मेरे पास प्रूफ है।
क्या है मेरे पास? मेरे पास प्रूफ है, मैं अभी लेकर आता हूं और आपको दिखाता हूं। बोला ठीक है, जाइए लेकर आइए। ठीक, तो फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर गया था हमारा पेशेंट। तो फिजियोथेरेपी क्लिनिक वो गया और क्या लेकर आया? प्रूफ लेकर आया, प्रूविंग। ठीक है, अभी इसको और समझाऊंगा मैं आपको। तो मटेरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग, वो प्रूफ लेकर आया। प्रूफ लेकर आया तो फिर डॉक्टर बिजी हो गए थे, तो वो वहां से जो वेटिंग हॉल था वहां पर बैठ गया। ठीक है, वेटिंग हॉल में बैठा। ठीक, वेटिंग हॉल में बैठने के बाद में क्या हुआ कि वहां पर पिक्चर चल रही थी, टीवी लगी हुई थी भाई बाहर। ठीक है, तो वहां पर पिक्चर चल रही थी, पिक्चर टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका। और पिक्चर में क्या चलते हैं? दो ही चीजें होती हैं, एक्शन होता है, गाना होता है, रोमांस होते हैं। तो वहां पे गाने चल रहे थे। ठीक है, पिक्चर में गाना चल रहा था, तो पोइट्री और सॉन्ग टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका। ठीक, अब पेशेंट बाहर निकल कर आया, ये अंदर जाता है, सर ये देखिए प्रूफ, ये देखो ये बिल है वहां का। ठीक है, तो वो फिर वो क्या करते हैं, कंपेयर करने लग जाता है, देखिए आपने भी ये दिया है फीचर, ये वाली आपने एक्सरसाइज करवाई है, और उन्होंने भी ये करवाई थी, देखो इनका चार्ज तो 300 रुपए था। ठीक है, और आप 500 रुपए ले रहे हो। ठीक है, ये वाला कंपनी वो कंपेयर करने लग जाता है। ठीक है, थेरेपीज और उनकी प्राइसिंग को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका। ठीक, देन डॉक्टर उसे समझाते हैं, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। ठीक है, इधर आओ, समझो। देखो, ये मशीन और वो जो मशीन यूज कर रहे हैं उसमें अंतर है। ये 5 लाख की मशीन है और वो 2 लाख की मशीन यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? ये जो आप जहां पे लेटे थे, ये बेड कितने का है आपको पता है? पता है आपको? मतलब वो उसे डिस्क्राइब करने लगा डॉक्टर कि देखो, हमारे यहाँ के जो फीचर्स हैं वो उनके यहाँ से बहुत बेटर हैं। हम मशीनें महंगी यूज कर रहे हैं, हमारे पास ये जो प्रोफेशनल्स हैं, इस वजह से हमारा चार्ज ज्यादा है, समझो बात को। तो डिस्क्रिप्टिव मटेरिया मेडिका वो डिस्क्राइब करने लगा था। ठीक है, डिस्क्राइब करने लगा था। तो हमने क्या देखे? फिजियोथेरेपी क्लिनिक, फिजियो फॉर फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका, थेरेपी फॉर थेरापेटिक मटेरिया मेडिका, क्लिनिक फॉर क्लिनिकल मटेरिया मेडिका। फिजियोथेरेपी क्लिनिक, वहां पर उसने प्रूफ दिया, मटेरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग। ठीक, और जब वो वहां पर पहुंचा तो ऑलरेडी कोई पेशेंट अंदर चला गया था, तो बाहर बैठ के हॉल में उसने पिक्चर देखी, पिक्चर में सॉन्ग चल रहे थे, पिक्चर टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका, पोइट्री और सॉन्ग टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका। देन अंदर गया, उसने कंपेयर कराना शुरू किया डॉक्टर को, कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका, फिर डॉक्टर ने कंपेयर कराना, सॉरी डिस्क्राइब करना उसको शुरू किया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव मटेरिया मेडिका। समझ गए? इजी था कि नहीं था? यस लिख के भेजो अगर इजी था तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर हम। अब हम एक एक करके इनको देखने वाले हैं। हेलो BHMS स्टूडेंट्स, देयर इज एन स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर यू। हम शुरू करने जा रहे हैं एक फ्री मटेरिया मेडिका ऑनलाइन क्लासेस स्पेशली फॉर BHMS फर्स्ट ईयर। और इस कोर्स में हम कवर करने जा रहे हैं आपका कंप्लीट सिलेबस, इंट्रोडक्शन पार्ट भी एंड मेडिसिनल पार्ट भी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस कोर्स में हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं आपको हर मेडिसिन की एक स्टोरी ट्रिक, जिसकी हेल्प से अगर आपने मेडिसिन को याद कर लिया तो आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। एग्जाम्स में आप बहुत ही ईजिली उसको याद रख पाएंगे और लिख पाएंगे। और साथ ही साथ हम मेडिसिन के जो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स होते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, और जो मेडिसिन ड्रग पिक्चर्स में पूछी जाती हैं हम उनको उस अकॉर्डिंगली याद करने वाले हैं। और मेरा यकीन मानिए, स्टोरी ट्रिक से अगर आपने किसी भी मेडिसिन को याद किया तो आपका जो मटेरिया मेडिका के लिए जो डर है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। ये कोर्स हमारा एवरी सैटरडे एंड संडे रहने वाला है, जो कि हम 23 नवंबर संडे से शुरुआत करने जा रहे हैं। टाइमिंग इसका रहेगा मॉर्निंग 10 AM। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से हमारा ऐप होम्यो एक्सपर्ट डाउनलोड करना है, जिसके अंदर जाकर आपको मटेरिया मेडिका फर्स्ट ईयर फ्री बैच को एनरोल करना रहेगा। वहीं हमारी सारी क्लासेस कंडक्ट होने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन आवर ऑनलाइन फ्री मटेरिया मेडिका क्लासेस। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। और देखो, इनमें आगे जाकर भी बहुत सारी किताब आएंगी जो कि आपको याद करनी है, ये लिखनी है। कंफ्यूजिंग होगा, होगा कि नहीं होगा? कितनी किताबें दिख रही हैं आपको, टेढ़े मेढ़े नाम कैसे याद होंगे? समझना बहुत इजी है। फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका, नाम ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी मटेरिया मेडिका जो कि किसके ऊपर बेसिस है, किसके ऊपर है? फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग्स। फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एक्शन का मतलब होता है कि वो मेडिसिन जब हमने ली तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पर उसने क्या चेंजेस लाए। ठीक है, जो चेंजेस लाए वो हमने मटेरिया मेडिका में लिख दिए, सिंपल। वो बन गई हमारी फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका।
ठीक है। अब ये फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका ये समझना बहुत इजी है, लेकिन अब हमारी बात क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना, तो हमें कुछ किताबें के एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, तभी वो हमें जो एग्जामिनर है वो मार्क्स देगा। करेक्ट। ठीक है। तो अब क्या है, अब हम इनको याद करेंगे। ठीक है। हमारे पास 8 हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है 8 को याद करने की। आप अगर वहां पर तीन चार एग्जाम्पल लिखते हुए आगे बढ़ोगे तो भी एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन लिख देना है। दिस इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग्स। ठीक है। अब इसमें हमारी बुक्स, ये कैसे याद करोगे, तो वो बुक्स कितनी हैं, 8 बुक्स हैं। मटेरिया मेडिका एंड थेरापेटिक बाय डॉक्टर शूमेकर, थेरापेटिक्स मटेरिया मेडिका एंड टॉक्सिकोलॉजी बाय डॉक्टर एच.सी. वुड, मटेरिया मेडिका एंड थेरापेटिक बाय डॉक्टर सी.जे. हेम्पर। फोर्थ वाली हो गई हमारी फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका बाय डब्ल्यू.एच. बर्ट, मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर दास गुप्ता एंड फलाना ना ढिमकाना एंड ढिमकाना। ठीक है। तो इनको पढ़ लो, कोई ऐसा वो नहीं है। अभी हम देखते हैं। आप देखो, इसको याद कराने से पहले फिजियोथेरेपी क्लिनिक में, हम फिजियो पे हैं अभी, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं थेरेपी पर। ठीक है। थेरेपी पे चलते हैं। थेरेपी वाले में आपको समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ 2 बुक कॉमन है जो हम यहाँ से याद कर लेंगे और पीछे जाएंगे। ठीक है। आप समझो, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 1 मिनट, यहाँ पे ये काउंटिंग गलत हो गई है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं पहले। थेरापेटिक मटेरिया मेडिका, पहले ये समझ लो, फिर हम वापस जाके उनको बुक्स को याद करके आएंगे। ठीक है। थेरापेटिक मटेरिया मेडिका क्या आती है, आप जानते हो। थेरोप्स क्या होता है, थेरोप्स मतलब हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिजीज वाइज लिख दिया एक तरीके से। ठीक है। थेरापेटिक्स आता है आपसे जब आप थर्ड ईयर में आएंगे। ठीक है। तो थर्ड ईयर में क्या होता है, सेकंड ईयर में भी कहीं कहीं आ गया है कि आपको इस बीमारी का थेरापेटिक्स लिखना है। लाइक हेडेक की आपको थेरापेटिक्स लिखनी है। मतलब क्या होता है कि हेडेक में जो मेडिसिन अच्छा काम करती हैं वो आपको लिखनी होती हैं। ठीक है। वहां पर आप पूरा टोटलिटी वोटलिटी इनकी बात नहीं कर रहे होते हो, आप वहां पे मियाज्म मियाज्म की बात नहीं कर रहे होते हो। ठीक है। आप वहां पर सिंपल बात कर रहे हो जो थेरापेटिकली एक सिस्टम वाइज, ठीक है, डिजीज वाइज जो सिम्टम लिखे हुए हैं वो आप उनको लिखना होता है आपको कॉपी में। ठीक है। तो बहुत सारे राइटर्स ने क्या किया, थेरापेटिक मटेरिया मेडिका बना दी। यस, बहुत सारे लोग अभी इसको यूज करते हैं, जो न्यू बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होता कि मटेरिया मेडिका कैसे स्टार्ट, सॉरी, प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करनी है, क्या करना है। तो वो क्या सोचते हैं कि एक सर एक अच्छी सी थेरापेटिक की बुक बता दो कि अगर कोई स्किन का पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम उसमें से जल्दी से स्किन स्किन का पार्ट देख लेंगे सिर्फ। और उनमें होता भी ऐसे ही है। ठीक है। स्किन का एक्जिमा लेके आया तो एक्जिमा के अंदर जो 10 मेडिसिन लिखी होंगी, आप बच्चा क्या करेगा कि उसमें से जो 10 मेडिसिन हैं उनमें से जो बेस्ट मेडिसिन लग रही होगी वो पढ़ेगा उन 10 मेडिसिन को और पेशेंट को दे देगा। बहुत सारे लोग यूज करते हैं थेरापेटिक मटेरिया मेडिका। कोई बुराई नहीं है शुरुआत में यूज करने में, लेकिन धीरे धीरे करके अपनी नॉलेज को आपको बढ़ाना है। ठीक है। आप जितना अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, ठीक, उतने ही आप अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बनते चले जाएंगे। थेरापेटिक से काम नहीं चलता है। ये आपको हल्का सा रिलीफ दे देती है पेशेंट को, लेकिन क्योर नहीं करती है। ठीक है। जब तक कि आप उसका टोटलिटी, उसके मेंटल सिम्टम्स को इंक्लूड नहीं करते हो, ठीक है, मेडिसिन काम नहीं करेगी। ठीक। तो थेरापेटिक मटेरिया मेडिका, तो ये क्या है, इन डे टू डे प्रैक्टिस knowledge of therapeutic essential for every practitioner for the knowledge of applied materia medica is a must। ठीक है। thus some author prepared book on this line। तो सिंपली आपको ऐसा कुछ नहीं करना, जो मैंने बताया वो लिख सकते हो। इन डे टू डे प्रैक्टिस नॉलेज ऑफ थेरापेटिक्स इज एसेंशियल इन विच द सिम्टम्स आर अरेंज सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू द डिजीज और अ पर्टिकुलर ऑर्गन। ठीक है। और अ पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक। और इसी के अकॉर्डिंग दस सम ऑथर प्रिपेयर्ड बुक ऑन दिस लाइन। ओके। अब देखो, अब ऑथर कौन कौन से हैं, लिलियंथल, देवे, शूमेकर एंड वुड। ठीक। अब आपके पास 6 हैं, लेकिन मैं आपको 6 के 6 याद नहीं कराने वाला हूं, इसलिए मैं इनमें से आपके लिए 2 को हटा देता हूं। ठीक है। क्योंकि वी वांट सिंप्लीफाइड लर्निंग। ठीक है। हम चाहते हैं सिंप्लीफाइड लर्निंग। हटा दिया। 4 भी लिखोगे बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को और आपको भी। ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या है, होम्योपैथिक थेरापेटिक्स बाई डॉक्टर एस लिलियंथल। पहले मैं आपको इनके नाम याद कराता हूं, ठीक है, ऑथर्स के। फिर मैं इनका जो बुक का नाम है वो पूरा पूरा याद कराएंगे आपको। सबसे पहले ये क्या, कौन है, लिली, लिलियंथल से हम क्या याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे लिलियंथल को, एक लिली नाम की लड़की थी। ठीक है। लिली का देवर था, कौन था,
देवर, 1 मिनट रुकना बच्चा लोग, डिस्कनेक्टेड हो गया है हमारा ओबीएस। ओके, ठीक। तो एक लिली नाम की लड़की थी, एक लिली नाम की लड़की थी, उसका देवर था। देवर माने जानते हो, भाभी और देवर, ठीक है, हस्बैंड का भाई छोटा, उसे हम देवर कहते हैं। तो उसका देवर था देवे, ठीक है, यहाँ से डॉक्टर देवे हो गया। और वो क्या करता था, वो शू बनाया करता था। वो कौन था, वो एक शू मेकर था, वो जूते बनाया करता था। ठीक है, और जूते किसके बनाया करता था, वुड के जूते बनाया करता था, लकड़ी के जूते बनाया करता था, सिंपल। तो लिली का देवर शू मेकर था और वो लकड़ी के जूते बनाया करता था। इतनी बात समझ में आई। चलो, ये आपने कर लिए इनके प्रूवर, ठीक है, सॉरी प्रूवर नहीं कहेंगे इन्हें, ऑथर कहेंगे। ठीक, अब क्या होता है, अब हमें बुक के नाम याद करने हैं। तो आप एक चीज समझो कि ये थेरापेटिक्स है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, थेरापेटिक मटेरिया मेडिका। ध्यान से समझना चीजों को, और यहीं के यहीं याद करते जाना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रेडी हो रहा है, ठीक है। थेरापेटिक मटेरिया मेडिका पढ़ रहे हैं हम, राइट। ठीक, तो आप देखो थेरापेटिक तो सब में आएगा ही आएगा। थेरापेटिक, थेरापेटिक, थेरापेटिक एंड ये लास्ट वाले में थेरापेटिक, ठीक है। चारों के नाम में थेरापेटिक आ गया है, ध्यान से समझते जाना। अब ये है क्या, थेरापेटिक, होम्योपैथिक थेरापेटिक्स है, ठीक है। थेरापेटिक्स को पूरा क्या बोलेंगे हम, होम्योपैथिक थेरापेटिक्स। अब इसमें होम्योपैथिक थेरापेटिक्स वर्ड अगले वाले में तो पूरा आ ही रहा है, ये देखो, होम्योपैथिक थेरापेटिक्स जो ऊपर में है, इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया है, प्रैक्टिकल। तो आपको एक वर्ड क्या याद रखना है, प्रैक्टिकल, ठीक है, क्योंकि थेरापेटिक 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 तो सभी में आ ही रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे जब हम बढ़ेंगे, अब अगला इसमें भी थेरापेटिक्स है, ठीक है। मटेरिया मेडिका एक सिंपल वर्ड है जो कि आप याद रख पाओगे। तो आप देखो, मटेरिया मेडिका और थेरापेटिक्स नीचे वाले में भी आ रहा है, ये रहा। थेरापेटिक्स तो ये हो गया, मटेरिया मेडिका ये हो गया। एक इसमें जो वर्ड जुड़ा है वो क्या जुड़ा है, टॉक्सिकोलॉजी। क्या जुड़ा वर्ड, टॉक्सिकोलॉजी। समझ गए आप। तो आपको एक प्रैक्टिकल वर्ड याद करना है और एक टॉक्सिकोलॉजी वर्ड याद करना है। थेरापेटिक्स चारों में आ रहा है, ऊपर होम्योपैथिक थेरापेटिक्स है, नीचे मटेरिया मेडिका एंड थेरापेटिक्स है, ठीक। प्रैक्टिकल वर्ड इधर और इधर टॉक्सिकोलॉजी वर्ड, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है, सिंपल सी बात है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चीजें याद हो रही होंगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, देखो एक बार तो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको होम्योपैथिक थेरापेटिक्स बाय डॉक्टर एस लिलियंथल, प्रैक्टिकल होम्योपैथिक थेरापेटिक्स बाय डॉक्टर देवे, मटेरिया मेडिका एंड थेरापेटिक्स बाय डॉक्टर शू मेकर, थेरापेटिक्स एंड मटेरिया मेडिका एंड टॉक्सिकोलॉजी बाय डॉक्टर एस सी वुड, ऐसे करके एक बार रटना पड़ेगा। जब एक बार वो चीज आपके टंग पे आ जाएंगे, फिर आपको ये जो हिंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको बुक्स के नाम याद रखने में हेल्प करेगी, ठीक है। चलो, तो ये थेरापेटिक मटेरिया मेडिका हो गया। लिली के देवर एक शू मेकर थे जो कि वुड के शूज बनाते थे। अब हम पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका पर, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका के अंदर आप देख रहे होंगे कि कितने सारे हैं, 8 हैं। लेकिन क्या हम 8 याद करेंगे, नहीं, हम 8 याद नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी इतनी अभी नहीं है, मतलब है लेकिन हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, हम इसमें से आलतू फालतू वाले थोड़े से हटा देंगे, ठीक। तो हमने क्या किया, हम सिर्फ 5 याद करने वाले हैं, तो यहां से जो नीचे के 3 हैं ये हमने हटा दिए। अब आप क्या करोगे, जब नोट्स बनाओगे इनके, जब इनके नोट्स बनाओगे, तो नोट्स बनाते टाइम आपको यही लिखने 5, क्योंकि नोट्स हमेशा सिंप्लीफाइड होते हैं, ठीक है। जो हम हटाते चले जा रहे हैं, पूरे पूरे वाला नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो शॉर्ट, मतलब जो हम जिनको याद कर रहे हैं, जिनको मैं आपको याद करवा रहा हूं, उन्हीं को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। यस, इनके नोट्स बनाते रहना, ठीक है। नोट्स बनाना है ताकि ये आपका मिस ना हो, आपके पास हमेशा सेव रहे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका, आप देखो, अब दो जो हमने वहां याद किए थे थेरापेटिक्स में, वो हमारे पास हैं, ठीक है, वो हमारे पास हैं। एक ये रहा, मटेरिया मेडिका एंड थेरापेटिक्स बाय डॉक्टर शू मेकर एंड थेरापेटिक्स मटेरिया मेडिका एंड टॉक्सिकोलॉजी बाय डॉक्टर एस सी वुड, ये वहीं से हमने ले लिया है। अब सुनो, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। जो शू बनाया वुड का, किसने, शू मेकर थे, ठीक है। शू मेकर ने वुड वुड का शू बनाया, और वो उसको गिफ्ट हैम्पर के तौर पर लोगों को देते थे, ठीक है। गिफ्ट हैम्पर के तौर पर लेते थे, सैंपल के तौर पर हैम्पर बना के देते थे, गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जब वुड के शू बना लिया करते थे, तो उन्हें सैंपल के तौर पर हैम्पर बना के देते थे, बट गुप्ता जी को नहीं दिया,
ठीक है, शू मेकर ने वुड का शू बनाया, उसका हैम्पर बना के, गिफ्ट हैम्पर या सैंपल के तौर पर, सैंपल से याद कर लो हैम्पल, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, हैम्पर से याद कर लो हैम्पल, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो गिफ्ट हैम्पर देते थे, बट गुप्ता जी को नहीं दिया। गुप्ता जी को क्यों नहीं दिया भाई? गुप्ता जी को क्यों नहीं दिया? गुप्ता जी को इसलिए नहीं दिया क्योंकि गुप्ता जी ओनली मटेरिया मेडिका पढ़ा रहे थे। ना वो फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका लिखा था उनके बुक के आगे, ना थेरापेटिक लिखा था, है ना, ना टॉक्सिकोलॉजी लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था। तो इसलिए खाली मटेरिया मेडिका लिखा हुआ था, इसलिए उनको हेम्पर नहीं दिया गया। तो ओनली मटेरिया मेडिका, मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर दास गुप्ता, ठीक है। और देखो हेम्पल वाला जो है, तो शू मेकर हेम्पर देता है ना, तो शू मेकर की जो बुक का नाम है, क्या नाम है? मटेरिया मेडिका एंड थेरापेटिक्स बाय डॉक्टर शू मेकर। तो इनका भी, हेम्पर का भी नाम क्या है? मटेरिया मेडिका एंड थेरापेटिक्स बाय डॉक्टर सीजे हेम्पर, हेम्पल। आपको सीजे वीजे आगे के याद रहे तो ठीक है, वरना डायरेक्ट लिख देना डॉक्टर हेम्पल, ठीक है, एग्जामिनर खुश। तो चलो ये चीज हुआ, डॉक्टर हेम्पल की बात कर ली हमने। और डब्ल्यू एच वर्ट, जो वर्ट थे, वो तो अपना फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका, सिंपल जो नाम है हमारे टॉपिक का, वही उनकी बुक का भी नाम था, ठीक है। थोड़ा सा होगा, लेकिन मेरा बिलीव करो बच्चा लोग, ये आपकी लर्निंग को इजी कर देगा एज कंपेयर्ड कि आप इन चीजों को बैठ के रटते, टाइम देते, और रटने के बाद भी आप भूल जाते, 100% बात है, ठीक है। थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स ऐड कर लोगे हर एक में, तो आपके लिए लर्निंग बहुत इजी हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका एंड थेरापेटिक मटेरिया मेडिका। अब आ जाते हैं क्लिनिकल मटेरिया मेडिका, ठीक है, सिंपल समझो। क्लिनिकल मटेरिया मेडिका क्या है? अगर हम ये कहें कि भाई इस पर वो सारे सिम्टम्स हैं जो कि ओनली क्लिनिक पर प्रूव हुए हैं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। मतलब प्रूविंग के दौरान नहीं मिले और क्लिनिक पर मिले हैं, वो क्लिनिकल सिम्टम होते हैं ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक तरीके से हमारी जो बुक है उसके क्लिनिकल जो मटेरिया मेडिका है, अब जो आप पढ़ते हो, ये जो बोरिक की किताब पढ़ते हो, ठीक है, डॉक्टर बोरिक, डॉक्टर HCLN पढ़ते हो, ये सब क्या है? ये क्लिनिकल मटेरिया मेडिका है। ये ऐसी मटेरिया मेडिका है जो क्लिनिक पर यूज की जाती हैं, ठीक है, जिनके अंदर कंबाइंड सिम्टम, प्रूविंग के दौरान जो मिले हैं वो सिम्टम भी होते हैं, क्लिनिक पर जो मिले हैं वो सिम्टम भी होते हैं, ठीक है। और सिस्टमेटिकली ये पूरा अरेंज होता है। क्लिनिकल मटेरिया मेडिका में आपने देखा है ना, सिस्टम वाइज होता है, लाइक आईज, नोज, ईयर, थ्रॉट, चेस्ट, ऐसे करके पूरा अरेंज होता है, ठीक है। वो भी आप इसमें हेडिंग मतलब ऐड ऑन कर सकते हो ऊपर पैराग्राफ में, कि इन दिस मटेरिया मेडिका ऑल दी सिम्टम्स आर अरेंज इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है, इन अ सिस्टम वाइज और अ डिजीज वाइज, ठीक, सिस्टम वाइज रहता है मेनली, देखा जाए तो ऑर्गन वाइज रहता है, ठीक। तो ये हमने देखा। अब देखो ये पहले पढ़ लेते हैं। इट इज अनफेयर एंड रॉन्ग टू क्लेम दैट that there is any book consisting purely of clinical symptom only. These books include and give more stress on clinical symptom of the medicine. ठीक है, क्लिनिक पर यूज होती हैं ये मेडिसिन ज्यादा, याद रखना है, क्लिनिकल सिम्टम्स पर ज्यादा ध्यान देती हैं। अब बुक कौन कौन सी हैं? बुक है हमारे पास टोटल 8, ठीक है, लेकिन क्या आप 8 याद कर पाओगे? सवाल तो ये है, ठीक है। तो मैं आपको याद कराऊंगा इसमें से 5, ठीक है। 5 तो हम बाकियों को हटा देते हैं जिनको हम नहीं याद करने वाले हैं। तो ये हमने नीचे से 5 हटा दी, सॉरी 3 हटा दी। अब हम 5 को याद करेंगे। मैं डॉक्टर संदीप कुमार, मैंने अपना क्लिनिक खोला, तो मेरे क्लिनिक पर ये सभी लोग आए, ठीक है। पहले, अब वहां पर हमें बुक्स चाहिए होंगी, क्लिनिक पर आप बुक्स रखते हो ना, बुक रखोगे, बुक का रैक बनाते हो, तो वहां पर कौन कौन सी किताब रखोगे? जो आपने पूरी साल पढ़ी है, राइट, ठीक है। तो आप वहां पर बोरिक रखोगे, आप वहां पर एलन रखोगे, ठीक है, एलन की नोट और बोरिक तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ही, ठीक है, हमारे पूरे होम्योपैथिक कैरियर की, ठीक। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वहां पर बोरिक और HCLN रखोगे। तो अब हमने क्या किया कि वहां पर हमारे बोरिक साहब आए, उन्होंने भी हमें अपनी किताब दी, लो बेटा क्लिनिक ओपन कर रहे हो, ठीक है, ये किताब रखना, पढ़ना, इससे पेशेंट बहुत जल्दी ट्रीट होंगे। तो मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका उन्होंने दी, ठीक, किसने? बोरिक ने दी। अब जो एलिन्स आए, एलिन्स की किताब का क्या नाम है? एलिन्स की जो किताब है उसका नाम है एलिन्स की नोट, राइट, ठीक है। तो उसके पहले उसको कह दिया करते थे की नोट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ HCLN। तो अगर ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो फर्स्ट ईयर के बच्चा लोग आप समझो, आप जो SK दुबे बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, SK दुबे बुक आपके लिए बहुत अच्छी है, बेस वही तैयार करती है आपका। बहुत सारे लोग मना करते हैं कि नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शुरुआत आप वहीं से करो, क्योंकि उसने सिम्टम्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है, और जो आपका जो डर होता है मटेरिया मेडिका के लिए, उसको थोड़ा सा कम किया है, चीजों को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके,
ठीक है, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके उसको थोड़ा सा इजी किया है। लेकिन जो बाकी बुक्स हैं, लाइक ये बोरिक हो गई, एलन हो गई, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिम्टम्स को बहुत ही अच्छे से एलेबोरेट किया है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है, और कम मैटर के अंदर ज्यादा नॉलेज और प्रिसाइज नॉलेज आपको दी है। तो जब आप क्लिनिक पर जाएंगे तो आपको एस के दुबे बुक ज्यादा यूज में नहीं आएगी, ठीक है, एज कंपेयर टू बोरिक एंड एलिन। आपको वहां पर बोरिक और एलिन का इस्तेमाल ज्यादा करना है। तो जब आप धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है, जब आप एस के दुबे, जैसे कोई बच्चा अगर इंटरेस्ट रखता है होम्योपैथी में, तो पहले वो एस के दुबे बुक से एक बार उस मेडिसिन को पढ़ ले, देन वो उसको बोरिक से पढ़े एक बार, और एक बार वो एलिन की नोट से पढ़ ले, ठीक है, उसकी मेडिसिन रेडी हो जाएगी। अगर इन तीन बुक से बच्चे ने मेडिसिन पढ़ ली है तो उसकी मेडिसिन रेडी है, ठीक है। तो आप देखो, अब ये दो किताबें तो आपको याद करनी है, बोरिक और एच सी एलन। तो बोरिक अपनी किताब लेके आ गए, मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, एलेंस की नोट, ठीक है, की नोट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एच सी एलन। अब वहां पर क्या हुआ, एलन के भाई आ गए पीछे पीछे, मैं वहीं बैठा हुआ था चेयर पे, ठीक है, तो पीछे से आए और उनके हाथ में एक किताब थी, ठीक। मैंने पूछा कि सर ये क्या है, तो बोला तुम्हें क्या दिख रहा है, तो मैंने बोला सर आपके हैंड में एक बुक है, ठीक है, बोला यस राइट बेटा ये हैंड बुक है, ठीक है, तो लो ये हैंड बुक में किसकी सर, किस कौन से सब्जेक्ट की है, हैंड बुक है मटेरिया मेडिका की, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, ये लो बेटा हैंड बुक ऑफ मटेरिया मेडिका, एलन के भाई टी एफ एलन, एच सी एलन के भाई टी एफ एलन। तो हैंड बुक ऑफ मटेरिया मेडिका हमें दे दी किसने, टी एफ एलन, ठीक, ये हो गया। चलो, अब जब ये सब चल रहा था, तीनों तीनों वहां पर कर रहे थे, तभी क्या होता है, मेरे फोन की रिंगटोन बज जाती है। कौन सी रिंगटोन बज जाती है, मैं सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे, तो मतलब इस तरीके की रिंगटोन बज गई, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड थी। तो वहां पर जो हमारे तीनों के तीनों पायनियर थे वो गुस्सा हुए, ये क्या भाई यार, क्या रिंगटोन लगा के रखी है तुमने, क्लिनिक पर कोई ऐसी रिंगटोन यूज करता है, ठीक है, क्लिनिक पर रिंगटोन चेंज करो। तो क्लिनिकल मटेरिया मेडिका बाई ये रिंगटोन, फेरिंगटोन, ठीक है। तो याद रखना, रिंगटोन बज गई थी, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो क्लिनिकल मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर ई ए फेरिंगटन। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब वहां पर ये जो इधर उधर देख रहे थे तीनों लोग, भाई घड़ी कहाँ है, क्लिनिक पर तो घड़ी होनी चाहिए, ठीक है, क्लिनिक पर घड़ी होना चाहिए, विदाउट एक वॉच तो कोई मतलब ही नहीं, पेशेंट बोर हो जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा क्या टाइम है, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक सामने क्लॉक लगाओ, क्या लगाओगे, क्लॉक लगाओ, ठीक है, और उस क्लॉक को देख के ही प्रिस्क्राइब किया करना, सही समय पर प्रिस्क्राइब किया करना। तो दी प्रिस्क्राइबर बाय डॉक्टर जे एच क्लॉक, मतलब क्लार्क, ठीक है। तो याद रखोगे, बोरिक अपनी किताब लेके आ गए, मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, एलेंस की नोट आप जानते ही हैं, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर बुक्स हैं ये दोनों हुई। उसके बाद एलन के भाई वहां पर आ गए अपने हाथ में एक बुक लेके, हैंडबुक ऑफ मटेरिया मेडिका। तभी मेरी रिंगटोन बज गई क्लिनिक पर, तो क्लिनिकल मटेरिया मेडिका भाई ये फेरिंगटन, ठीक है। और फिर उन्होंने देखा क्लॉक होनी चाहिए, क्लॉक देख के प्रिस्क्राइब करना है, तो दी प्रिस्क्राइबर बाई दी डॉक्टर जे एच क्लार्क, ठीक है, समझ गए, ठीक। तो देखो चलो, मैं आगे भी बढ़ सकता था, सिंपल आपको ये नाम याद, मतलब नाम बोल के और आगे बढ़ जाता, लेकिन मेरा पर्पस आपको याद कराना है, ये आप समझते ही हो, ठीक है। तो मैं आपको याद करा रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक, और चीजों को याद करो, साथ के साथ याद करो, अपने दोस्तों को, अपने बैचमेटों को याद कराओ, बेचारे जो परेशान होते रहते हैं मटेरिया मेडिका को लेके, उनको बताओ कि संदीप सर आपको क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनका भला होगा, आपका भला होगा, मेरा भला होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मटेरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग, ठीक है, ये हमारी मटेरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग है। अब इसमें क्या है, ये सिंपल एक मटेरिया मेडिका जो सबसे पहली वाली थी, सबसे पहली वाली जो मटेरिया मेडिका थी वो ये थी, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो सिम्टम प्रूविंग के दौरान मिले, हमने एज इट इज उसी में लिख दिए, प्योर फॉर्म में लिख दिए। डॉक्टर हैनीमन प्रूविंग कर रहे थे अपने ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, कलीग्स के ऊपर, जूनियर्स के ऊपर, जो भी जाता था, इधर अच्छा ये दवाई पी ले जा, एक हफ्ते बाद आना, ठीक है। कोई भी आएगा उनके पास प्रूविंग शुरू कर दिया करते थे, उनके पास लोग बचते थे उनसे कि इसको जाऊं, इनसे मिलने जाऊंगा, अभी पकड़ लेंगे और मेरे ऊपर प्रूविंग कर डालेंगे किसी ना किसी मेडिसिन की, ठीक। तो लोग उनके पास जाते नहीं थे। तो क्या हुआ कि वो प्रूविंग, डॉक्टर हनीमन ने प्रूविंग की, प्रूविंग करने के बाद जैसा सिम्टम मिलता था उसको एज इट इज वो बुक में लिख दिया करते थे, प्योर फॉर्म में। तो उस मटेरिया मेडिका का नाम क्या दे दिया, मटेरिया मेडिका प्यूरा, प्योर फॉर्म में, क्योंकि सिम्टम इसमें प्योर फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। ये तो ये बात किसने हियर की,
हियर माने क्या होता है, सुनना, ठीक है, हियर की हियरिंग ने, ठीक है। और उन्होंने बोला अरे भाई डॉक्टर हैनीमन, ये तो आप बहुत बहुत लिख दे रहे हो, इतनी मोटी किताब हो गई है आपकी, कहाँ से पढ़ेगा बच्चा, मैं इसको कंडेंस कर देता हूँ। क्या करता हूं मैं इसको कंडेंस कर देता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इसमें से गाइडिंग सिम्टम्स को अलग कर लेता हूं और एक कंडेंस मटेरिया मेडिका बना देता हूं, ठीक है। तो ये क्या किया, ये जो डॉक्टर हेरिंग थे, हेरिंग ने भी अपनी 2 किताबें निकाल दी। कौन कौन सी किताब निकाली, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स एंड कंडेंस्ड मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर सी हेरिंग, ठीक है। तो देखो मटेरिया मेडिका पूरा देख लेते हैं। इन द बिगिनिंग the Henneman has published 6 volume of Materia Medica Pura in between 1811, 1811 to 21. In these books, Dr. Henneman has recorded purely the proven symptom of the drugs. Okay, pure form में किया था उन्होंने, which were proved by Dr. Henneman on himself, friends, disciples मतलब जो उनके जूनियर वूनियर थे, जो उनको फॉलो करते थे, colleagues and relatives, ठीक है। जो भी उनके पास जाता था उनको वो पकड़ के शुरू कर दिया करते थे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब हेरिंग्स आए हमारे, हेरिंग ने क्या किया, गाइडिंग सिम्टम एंड कंडेंस्ड मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर सी हेरिंग दे दिया। इट इज मेनली अ मटेरिया मेडिका ऑफ प्रूविंग बट सम क्लिनिकल सिम्टम हैज बीन इंक्लूडेड, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं था इसमें, इसमें हमने 2 देखी हैं, एक देखा हमने मटेरिया मेडिका प्यूरा और दूसरा देखा हमने हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स एंड कंडेंस्ड मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर सी हेरिंग,